यूट्यूब चैनल इंकशाफ के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम दर्पण लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक हाजिर है। आदाब। दर्पण में हम परमाफ्रास्ट और भेड़िए के मौजू पर बात करेंगे। हमने भेड़ें देखी हैं, भेड़ों के रेवड़ देखे हैं। पुरानी बात है, हमारे एक दोस्त ने बताया कि उसके रिश्तेदार के बाड़े से बघियाड़ भेड़ उठा कर ले गया। हमारा दोस्त इस बात को अफसोस के तौर पर बयान नहीं कर रहा था, बल्कि वो फ़ख्रिया अंदाज में हमारी कम इल्मी का मुंह चढ़ा रहा था और अपने इल्म को एक बहादुर बघियाड़ का सा बहादुराना कारनामा समझ रहा था। वो ये भी बता रहा था, बघियाड़ भेड़ को गर्दन से दबोच कर अपनी कमर पर लाद कर दीवार फैलांग कर ले गया, खून भी ना बहने दिया, जंगल में जाकर खा गया। बघियाड़ हमारे लिए एक बिल्कुल नया जानवर था, कभी देखा जो ना था। कुछ इधर उधर से करेदा तो मालूमात में इजाफा हुआ, भेड़िया का पंजाबी नाम बघियाड़ है। ये सुनकर तो हम सख्ते में आ गए कि भेड़ का नर यानी भेड़िया अपनी ही भेड़ों को खा जाता है। बहुत अफसोस हुआ। मालूमात का तबादला करने पर हम पर ये राज फाश हुआ, भेड़िए का भेड़ से वो रिश्ता नहीं जो हम समझ रहे। भेड़िया कुत्ता नुमा नस्ल कुत्ते का रिश्तेदार जानवर है, पूरी दुनिया में पाया जाता है। सख्त जान और मकार दरिंदा है, कुत्ते से मुख्तलिफ नज़र नहीं आता। हकीकत में ये कुत्ते को भी नहीं बख्शता, उनको भी खा जाता है। और तो और कुत्ता तो इंसानों का वफादार साथी बन चुका है, मगर भेड़िया अपने सिवा किसी का वफादार नहीं। एक खुदगर्ज दरिंदा है, खाना ना मिले तो अपने साथियों को भी खा जाता है। सर्दी में खुराक की कमी की वजह से भेड़ियों के ग्रोह में से जो भेड़िया सुस्त हो जाए या भूख और थकन की वजह से आंख बंद कर ले, दूसरे भेड़िए उस पर हमला करके अपना पेट भरना और भूख मिटाना फ़र्ज़ अव्वलीन समझते हैं। भेड़िए का साइंसी नाम कैनिस लपस है। भेड़िए की तबई उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होती, यहीं कोई 6 से 8 साल। कैद में तो ये बहुत जल्द मर जाते हैं। भेड़िए भूरे, खाकिस्त्री और सफ़ेद रंगों में पाए जाते हैं। आज़ादी पसंद जानवर है। भेड़िया एक गोश्तखोर जानवर है, हमेशा कमीनगी का मुजाहरा करता है, धोखा देकर शिकार पर वार करता है या मौका की तलाश में रहता है। आजकल जो कुत्ते सदाए जाते हैं और इंसान उन्हें बारूद वगैरह या मशकूक अशिया की निशानदही के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहा जाता है ये भेड़िए की करीब तरीन नस्ल या रिश्तेदारी के हामिल है। चीन के दरियाए पिंगजी के इलाका में पाए जाने वाले भेड़ियों से अलग होकर 16,300 साल पहले इंसानी आबादियों में रहने के लिए चले आए और फिर कुत्ते कहलाए। जैसा कि बताया है, भेड़िए भेड़ियों के दुश्मन होते हैं, भेड़ों के भी होते हैं। भेड़िए भेड़ियों के दुश्मन होते हैं। हर भेड़िया कानी आँख से सोता है, यानी एक आँख खुली रखता है ताकि दूसरे भेड़िए उसे जागता समझ लें या ये समझ लें सोने का नाटक कर रहा है। अजीब बात यह है, अगर भेड़िए इंसान पर हमला कर दें और इंसान अपनी बचत करने के लिए किसी भेड़िए को सिर्फ जख्मी भी कर दे, तो ऐसा मुमकिन है वो भेड़ियों से जान छुड़ा कर भाग सकता है, क्योंकि भेड़िए जब अपने साथी का खून बहता देखते हैं तो पी जाते हैं और उसे ही मार कर खा जाते हैं और मार कर खाने में मसरूफ़ होते हैं। इसी दौरान ये इंसान भागकर अपनी जान बचा सकता है। सरमई रंग के भेड़िए जर्मनी में आम पाए जाते हैं। सुना है वो इस इलाके से नकल मकानी करके जा रहे हैं। बहुत से माहिरीन का कहना है खुराक और रहायश की कमी भेड़ियों को नाबूद होने की तरफ लिए जा रही है। ये तो वक्त बताएगा भेड़िए ख़त्म होते हैं या नहीं। मुल्ला फकड़बाज ने फरमाया है भेड़िए कभी ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए कि ये रातों को उठकर मेहनत से रोज़ी कमाते हैं और बहुत देर तक आसमानों की तरफ मुँह उठाकर लंबी लंबी रियाजत करते हैं। वो शैतानों के भाई हैं। जब तक शैतान मौजूद हैं, भेड़िए भी मौजूद रहेंगे। मटकू ने कहा, कुत्ते भी तो ये काम करते हैं। तो फकड़बाज ने जवाब दिया कि आप हमारी बात की तस्दीक कर रहे हैं, इसलिए तो कुत्ते भी ख़त्म नहीं हो रहे। हम
सुनकर खामोश रहे। अहले इल्म के कामों में दखल देना गुस्ताखी शुमार होगा। अजीब बात है, इंसान में भेड़िया सिर्फ लोगों को काली भेड़े कहते हैं। सर्द इलाकों में भेड़िए अब भी आम मिलते हैं। रूस का शुमाली इलाका कुतबी या आर्कटिक रीजन के नाम से जाना जाता है। ये सर्द तरीन इलाका है और यहाँ पर बर्फानी भेड़ियों का राज है। यहाँ पर बर्फ़ की तहें जमी रहती हैं। ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर उन बर्फ़ के बड़े बड़े तोदों को कहते हैं जो तय तय जमने से पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि इन इलाकों में भी रूस के कुतबी इलाकों की तरह सूरज की रोशनी कम पड़ती है, बाद जगह तो बिल्कुल ही नहीं होती। यहाँ बर्फ़ के ग्लेशियर यानी पहाड़ बड़े से बड़े होते रहते हैं। वो ग्लेशियर सदियों बल्कि हज़ारों लाखों साल से मुस्तकिल बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ये बर्फ़ के पहाड़ परमाफ्रॉस्ट कहलाते हैं। आप उर्दू में इनको दायमी बर्फानी पहाड़ या इलाके कह सकते हैं। अब रूस के साइंसदानों ने कमाल ही कर दिया। उन्हें एक इंतहाई कदीम भेड़िए का पोस्टमार्टम कर दिया। जब उनने साइंसी तरीक़ा से भेड़िए के ज़माना ज़िंदगी का हिसाब लगाया तो हैरान रह गए। वो 44, जिसको पंजाबी में 44 कहते हैं, वो 44,000 साल यानी 44 ईयर्स बिफोर पहले ज़मीन पर परमाफ्रॉस्ट के इलाके में दौड़ता फिरता था। फिर किसी बर्फानी तूफान में महसूर होकर बर्फ़ की तह में जम गया। भेड़िए का ताल्लुक रूस के इलाके याकोशा से है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजा में ग्लेशियर पिघलता रहा और बर्फ़ की तहों में से भेड़िए की लाश बरामद हो गई। शदीद सर्दी की वजह से भेड़िया गलने सड़ने से बचा रहा। दुनिया में ऐसे परमाफ्रॉस्ट भी हैं जो 7 लाख साल से भी पुराने। इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कभी 7 लाख साल पुराना कोई जानदार इंसान भी मिल सकता है और मुमकिन है उसके खलियात जिंदा हों, जिससे उसकी नस्ल की बका का सिलसिला फिर से शुरू हो जाए। परमाफ्रॉस्ट का दर्जा हरारत -64 सेंटीग्रेड से भी नीचे तक रिकॉर्ड किया गया है। जहाँ है जैसे है की बुनियाद पर हर चीज़ जम जाती है या जमद हो जाती है। बर्फानी दौर से मिलने वाली ये पहली जानदार चीज़ तबई और कीमियाई नीज जोग्राफी तौर पर समझने में मदद मिलेगी कि ज़मीन पर बर्फानी दौर का आगाज़ 26 लाख साल पहले हुआ था और 11,000 साल कबल ज़मीन का दर्जा हरारत मुतदिल होने लगा। मगर मज़कूरा भेड़िए की उम्र 44,000 साल बताई जाती है। ज़मीन पर 11,000 साल से बहुत पहले भी मुतदिल दौर यादगार रहे हैं, जिनमें ज़िंदगी फलती फूलती रही। खबर में याकोशा के भेड़िए का कदो कामत और भारी होना मजबूत जिस्म बयान किया गया है। यानी भेड़िया एक जवान और आजकल के भेड़ियों से मजबूत था। यानी उस वक़्त का भेड़िया जवान और आजकल के भेड़ियों से मजबूत था। अब कुछ बात सरमाई भेड़ियों की भी हो जाए। इनका ताल्लुक यूरेशिया से है, यानी यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। शुमाली अमेरिका में भी इनके झुंड पाए गए हैं। इस नस्ल के भेड़िए ख़ानदान की शक्ल में रहते हैं। एक ग्रुप में 12 अदद तक भेड़िए देखे गए हैं। इनकी जसामत भी आम भेड़ियों से कुछ बड़ी होती है। जर्मनी की एक जामियाती तहकीक में ये बात सामने आई है कि एक भेड़िया बेहतर ज़िंदगी की तलाश में 1250 किलोमीटर का सफ़र कर गया। वो मुख्तलिफ मुल्कों में गश्त करता रहा। ये भेड़िया जर्मनी के कस्बे नोर्डर्न होरन में पैदा हुआ, फिर फ्रांस चला गया, वहाँ से स्पेन, उसके बाद उस भेड़िए को कैटालान पीरनीस के इलाके में देखा गया और मुसलसल देखा जाता रहा। इसका मतलब यहाँ का माहौल उसके लिए पसंदीदा मकाम था। अजीब से अजीब तर बात यह है कि यूरोपीय यूनियन को भेड़ियों की फ़िक्र सताई जा रही थी, इसलिए सख्त कवानीन का नफाज किया गया जो भेड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देते थे। फिर जल्द ही भेड़ियों की शरारतों से माल मवेशी का नुकसान होने लगा तो इन कवानीन पर नज़रसानी कर दी गई। हमारे यहाँ भेड़िए को चीरने फाड़ने वाले दरिंदा के तौर पर जाना जाता है। दुनिया में इसे कुव्वत, वफादारी
اور टीम वर्क के बाहर के तौर पर जाना जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे, तुर्की का कौमी निशान और जानवर भेड़िया है, इसलिए कि भेड़िया गुलामी पर मौत को तरजीह देता है। भेड़िया चेचनिया का भी कौमी निशान है। इनके मुताबिक अगर आप भेड़िए को ख्वाब में देखते हैं या कहीं जंगल में, तो आपके लिए हिफाजत, वफादारी, जहानत का नेक शगुन है। मगर ये कहीं नहीं बताया गया कि भेड़िया अगर आप पर हमला कर दे तो आपका नामो निशान मिट जाएगा और आपकी कौम इस कौमी निशान को क्या कहेगी, या फिर कोई परमाफ्रास्ट की याद ताज़ा रख सकता है। ये भी तब जब अचानक भेड़िया और शिकार बर्फ़ के तोदे तले जब दब जाएं और लाखों साल बाद फिर बरामद हो जाएं।